नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी राजस्थान में आप देख रहे हैं दो कदम और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर महारानी कॉलेज छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन में बातचीत हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने छात्र जो है वो आपस में भिड़े और छात्र पदाधिकारी आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी के साथ भी मारपीट की गई है। उधर मंच पर रखी हुई टेबल कुर्सियों को छात्र नेताओं ने तोड़ा और उस वक्त मंच पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बैठे हुए थे। पुलिस ने मामला बिगड़ता देख मोर्चा संभाला और स्टेज पर पुलिस का पहरा देखने को मिला। और हमारे सहयोगी अनूप वहां से हमारे साथ लाइव तस्वीरें लेकर जुड़े हैं। अनूप, क्यों आखिर ये मारपीट, क्यों आखिर ये हंगामा बरपा है और इस तरीके से मंत्री के सामने? जी हाँ, देखिए, महारानी कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन समारोह चल रहा था। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह राठौड़ खुद कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे। जैसे ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भाषण खत्म होता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी मंच पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। छात्र नेता जो पहले से मंच के ऊपर मौजूद थे वो उनको आने से रोकते हैं, लेकिन जो निर्मल चौधरी है उनके साथ छात्रों की संख्या बहुत अधिक थी, जिसके कारण से वो मंच के ऊपर चढ़ने में कामयाब रहे। मंच पर आते ही जो दोनों गुट थे उनके बीच के अंदर मारपीट होना शुरू हो गई और गजेंद्र सिंह शेखावत खुद वहाँ पर मंच पर मौजूद थे। उन्हीं के बीच के अंदर ये मारपीट शुरू हुई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, टेबल और कुर्सियां थी उनको तोड़ दिया गया। उसके बाद के अंदर निर्मल चौधरी हैं, वो यहाँ पर खुद को सही साबित करने के लिए यहाँ पर मंच से भाषण देना खुद ही शुरू हो गए। और इसके पहले यहाँ पर माइक था, उसका कनेक्शन काट दिया गया था, लेकिन उसके बाद में उस कनेक्शन को दोबारा से जोड़ा गया। और निर्मल चौधरी है वो खुद की बात रख रहे हैं, खुद की सफाई दे रहे हैं कि मैं छात्र हितों की बात करता हूँ और मेरे को यहाँ पर बुलाया नहीं गया। यह सबसे बड़ी बात थी। मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष हूँ, उस नाते मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने भी उनको निमंत्रण पत्र नहीं भेजा और कार्यक्रम के अंदर नहीं बुलाया। इनके अंदर नाराजगी थी। जितने भी जो छात्र मंच पर आप देख रहे हैं ये सभी निर्मल चौधरी के समर्थक हैं। ये निर्मल चौधरी के साथ में आए थे और अब मंच के ऊपर पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है। पूरे मंच के ऊपर छात्रों से ज्यादा पुलिस को देखने को मिल रहा है और अब निर्मल चौधरी अपनी सफाई यहाँ पर छात्रों के सामने दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल रूप, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं स्टेज पर किस तरीके से कतारबद्ध ये लोग खड़े हैं और जो छात्र संघ अध्यक्ष है निर्मल चौधरी वो यहाँ से जो छात्रों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर काफी संख्या में छात्र मौजूद है। मैं चाहूंगी कि आप छात्रों से बात करें, क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, आखिर किस वजह से पूरा हंगामा बरपा है, उसको लेकर जानकारी। जी हाँ, देखिए, महारानी महाविद्यालय है, ये टोटल ही छात्राओं का महाविद्यालय है। यहाँ पर छात्राएं ही पढ़ाई करती हैं और आज मंच से भी जो सबसे पहला भाषण महारानी कॉलेज के अध्यक्ष का हुआ, उन्होंने भी यही बात कही कि महारानी कॉलेज के अंदर सुरक्षा की कमी है। यहाँ पर सुरक्षा में कई बार चूक हो जाती है और ऐसी ही चूक उस भाषण के कुछ देर बाद ही देखने को मिली। हमारे साथ यहाँ कई छात्रा हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से मंच के ऊपर क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ पर। नहीं, मैंने नहीं देखा। आपने देखा था मंच पर क्या हुआ था? क्या हुआ था मंच पर? सर, लड़ाई हुई थी वहाँ पे। किस के बीच में? कुछ नहीं बताया, ऐसा बहुत भीड़ थी यहाँ पे, कुछ देखा नहीं, बस अचानक से हुआ था। समझ में भी नहीं आया, डर गए थे सब। तो आपको भी डर लगा एक दफे? हाँ, एक बार के लिए डरावना था ये थोड़ा। हाँ, देखिए, जो छात्रा हैं उनके अंदर भी अभी तक डर का माहौल है। वो यहाँ पर कुछ भी कहने से अभी डर रही है, कुछ भी कहने से कतरा रही है। जी बिल्कुल अनूप, लेकिन इस तरीके से अगर केंद्रीय मंत्री के सामने अगर व्यवस्था इस तरीके से बिगड़ती है, छात्र गुटों में इस तरीके से मारपीट होने लगती है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं। वहां पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई थी और जिस तरीके से चूक हुई है सुरक्षा में वो भी सामने आई है।
जी हाँ, देखिए सुबह से यहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा था और इसी पहरे के बीच जो महारानी कॉलेज के जो गेट हैं उसके बाहर लड़कों की बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। लड़कों को अंदर आने से रोका जा रहा था, लेकिन निर्मल चौधरी छात्र संघ अध्यक्ष है यूनिवर्सिटी के, इस कारण से इनको यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज के अंदर प्रवेश दिया गया। पुलिस को भी यह अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर इतनी बड़ी घटना मंत्री के सामने घट जाएगी। पुलिस ने जैसे तैसे मंत्री की घेराबंदी करी और मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को इस समय के अंदर जो प्रिंसिपल रूम है वहाँ पर उनको बिठाया हुआ है और यहाँ पर जम करके राजनीति हो रही है। जो दूसरा गुट था जो छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करवा रहा था, वो इस समय महारानी कॉलेज के प्रशासनिक भवन के अंदर है और निर्मल चौधरी यहाँ पर खुद को सही साबित करने के लिए लड़कियों के सामने अपना भाषण दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अनूप, लेकिन मैं आपसे चाहूंगी कि वहां पर निर्मल चौधरी खुद भी मौजूद है, उनसे जरा बात कीजिए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और किस बात को लेकर उन्होंने विरोध जताया। जी हाँ, देखिए मंच के ऊपर से अब सभी नेता हैं वो एक एक करके भाषण दे रहे हैं और अब हम आपको निर्मल चौधरी हैं उन्हीं से ही बात करवाते हैं कि उनका क्या कहना है, किस वजह से ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके पीछे क्या क्या कारण रहे। हमारे साथ निर्मल चौधरी हैं, निर्मल चौधरी से ही जानते हैं कि किस तरीके का घटनाक्रम हुआ। जी मैं आया, मुझे नहीं पता कौन है सामाजिक तत्व था। मैं जैसे ही स्टेज पे चढ़ा, स्टेज पे जैसे ऊपर आया, मैं छात्र शक्ति के बीच में आया, उसी समय कोई एक असामाजिक तत्व आके मेरे धक्का मारता है। तो मैं मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ, कोई सुनने में आ रहा है कि कोई यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधि है, वो मेरे को अभी तक मैं कंफर्म नहीं हुआ हूँ क्योंकि मैं देख नहीं पाया था किसने धक्का मारा है। इस प्रकार के करते इस शिक्षा के मंदिर में होंगे तो आप सोचिए प्रदेश के अंदर गांव ढाणियों के क्या हालात होंगे। ऐसे गुंडे बदमाशों पे प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, उनको जल्द से जल्द सजा मिले। जो भी इस पीड़ा की, इस घटना के ऐसे हिस्सेदार बनते हैं, इस समाज के अंदर उनको खुलेआम घूमने का कोई अधिकार नहीं। इस प्रकार से आप ये प्रोग्राम महारानी महाविद्यालय के लिए बड़ा कार्यक्रम होता है। इन छोटी बहनों को इस शिक्षा के मंदिर के अंदर मैं इनके लिए अब तक क्या कार्य कर पाया, इनके लिए आगे क्या काम करूँगा, वो बताने के लिए मैं इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में शामिल हुआ था। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इस महारानी महाविद्यालय में आया। कोई इस प्रकार की घटना करता है तो मैं कहता हूँ निंदनीय है और प्रशासन से निवेदन है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अनूप, उनसे जरा एक बार पूछिए कि इस तरीके से केंद्रीय मंत्री वहां पर मंच पर मौजूद थे और भी जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे, लेकिन अनूप उनके सामने इस तरीके से मारपीट करना। पदाधिकारी भी जुड़ी हुई है, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके का वाकया यहाँ पर घटित हुआ। हाँ जी, हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का वाकया। यहाँ बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व पहले से ये प्री प्रायोजित कार्यक्रम बना के इस कार्यक्रम की गरिमा को ख़त्म करने आए थे। लेकिन आप देख रहे हो कि इतना कुछ होने के बाद भी ये कार्यक्रम में एक भी लड़की यहाँ से नहीं गई है। यहाँ कार्यक्रम की गरिमा बनी हुई है। इसी के साथ ये कार्यक्रम सफल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, देखिए कार्यक्रम का जो आगे का जो कार्यक्रम है वो इसी तरीके से अब आगे भी जारी रहेगा और जो हमारे साथ छात्र संघ पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर किस तरीके की घटना घटी यहाँ पर। किस तरीके की घटी आप लोगों ने देखी नहीं? हाँ बताइए, आप बताइए। बोलो, ऐसे बोलो कि हमने बुलाया निर्मल चौधरी को बुलाया, लेकिन अरविंद जाजड़ा ने जो किया ना उसके लिए बहुत गलत किया है। एक लड़की ने अगर ये चुन सकती निर्मल चौधरी को तो क्या हो गया, उसमें लड़ाई क्या जरूरत आ गई। फिर भी यहाँ लेकिन अरविंद जो भी यहाँ पहले ही धमकी हुई थी, अरविंद जाजड़ा ने पहले ही धमकी दी थी कि अगर निर्मल चौधरी आता है तो हम लड़ाई करेंगे। फिर भी प्रशासन ने कोई भी यहाँ पे एक्शन नहीं लिया है और इस वजह से पूरा माहौल यहाँ पे खराब हो चुका है। बस मैं यही कहना चाहूँ। जी हाँ, देखिए छात्राओं का यही कहना है कि यहाँ पर पूरा का पूरा माहौल आकर के ख़राब कर दिया गया है, जिसके अंदर जो छात्रा हैं उनके अंदर भी अभी डर का माहौल है और आप तस्वीरों में साफ तरीके से देख सकते हैं कि अभी भी छात्राएं यहाँ पर डटी हुई हैं। यहाँ पर अभी एक पंजाबी सिंगर है अखिल, उनका यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसी कार्यक्रम को सुनने के लिए जो गर्ल्स हैं वो महारानी कॉलेज के अंदर आई हुई है सुबह से और
अब इस कार्यक्रम के अंदर निर्मल चौधरी द्वारा व्यवधान डाला गया, जिसको लेकर के अब गर्ल्स हैं, जो छात्रा हैं, उनके बीच में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अब आगे कार्यक्रम होगा नहीं होगा, और होगा तो किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। जी अनूप, जिस तरीके से माहौल यहाँ पर देखने को मिला, पूरी तरीके से मारपीट हुई, स्टेज पर टेबल कुर्सियां तोड़ी गई हैं, उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला है, लेकिन उससे पहले क्या यहाँ पर पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरी पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाने चाहिए थे, क्योंकि केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे थे? अब भी क्या व्यवस्था वहां पर की गई है? अब क्या वहां पर तस्वीरें देखने को मिल रही है पुलिस की तरफ से, क्या व्यवस्था है? जी, अब आप देख सकते हैं कि मंच के ऊपर यहाँ पर पुलिस का जाब्ता अब यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, और जो पुलिस है वो भी आगे जो छात्र हैं उनको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रही है। निर्मल चौधरी है, उनको यहाँ से महारानी कॉलेज से बाहर ले जाने के लिए पुलिस वाले निवेदन कर रहे हैं कि अब आप जो आप अपनी बात कहने के लिए आए थे वो बात पूरी हो चुकी है, अब आप जा सकते हैं। लेकिन निर्मल चौधरी है वो अभी भी महारानी कॉलेज के अंदर ही डटे हुए हैं, और पुलिस का जो जाब्ते की बात अगर की जाए तो यहाँ पर जाब्ता लगाया गया था, लेकिन जो 2 गेट हैं यूनिवर्सिटी के प्रवेश करने के लिए, उन दोनों गेटों पर भीड़ अधिक होने के कारण से यहाँ का जो जाब्ता था उसको हटा करके गेट पर लगा दिया गया था। ये सुरक्षा के अंदर एक बहुत बड़ी चूक मानी गई है, और केंद्रीय मंत्री के सामने इस तरीके की घटना घट जाना राजस्थान की जो पुलिस व्यवस्था है उसके ऊपर कई सवाल खड़े करता है। और इसी को लेकर के आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि निर्मल चौधरी को यहाँ पर समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, और निर्मल चौधरी कॉलेज से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। और अब महारानी कॉलेज के जो पंजाबी सिंगर को यहाँ पर बुलाया गया है, उनके कार्यक्रम की यहाँ पर तैयारियां वापस से शुरू की जा रही है। आप टेबल कुर्सियों को देख सकते हैं, मालाएं हैं, गुलदस्ते हैं, वो सब नीचे पड़े हुए हैं, और ये देखिए जो मोमेंटो था, जो उसके ऊपर कांच लगा हुआ था, वो कांच भी यहाँ पर टूट चुका है। अब जो वॉलंटियर्स हैं वो उस कांच के टुकड़ों को उठा रहे हैं, और पूरे स्टेज को तहस नहस कर दिया गया है। माला यहाँ पर पड़ी हुई है, और उसी के साथ ही कुछ देर पहले जो गणेश जी की सरस्वती जी की मूर्ति की यहाँ पर पूजा की गई थी, वो मूर्ति भी एक दफ़े यहाँ पर सरस्वती की नीचे गिर गई थी, जिसको उठा करके मंच के ऊपर दोबारा से रखा गया है। और यहाँ पर अभी भी माहौल तनावपूर्ण हो रहा है। जब तक निर्मल चौधरी महारानी कॉलेज के अंदर रहेंगे तब तक यहाँ पर तनाव का माहौल बना रहेगा। पुलिस प्रशासन भी यही चाहता है कि जल्द से जल्द निर्मल चौधरी यहाँ से जाएं, जिससे कि छात्रा हैं वो यहाँ पर पंजाबी सिंगर अखिल के कार्यक्रम का लुत्फ उठा सके। इसी को लेकर के यहाँ पर अब आगे की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू की जा रही है, और अब थोड़ी देर के अंदर ही यहाँ पर एक संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और हमारे साथ यूनिवर्सिटी की जो अध्यक्ष हैं वो खुद यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके का घटनाक्रम देखने को मिला। सर, ये अभी जैसे कार्यक्रम के दौरान जैसे कि कुछ घटनाएं घट जाती है, हम प्रयास करते हैं उनको रोकने का, पर कई चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है। जैसे कि अभी आपने खुद ने देखा कि मडभेड़ जैसे कि हो गई, जो हम नहीं चाहते थे, बट किसी के विचारों का हम कुछ नहीं कर सकते, जिसकी जैसी विचारधारणा है वो उसी के अनुसार काम कर सकता है। तो पर मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी कुछ पर्सनल, अगर कुछ आपकी दिक्कत है तो वो आप अपने स्तर पर उसे समझाएं, पर किसी और का कार्यक्रम खराब करना, किसी की मेहनत खराब करना, इतनी लड़कियाँ जो हमारे पीछे जुड़ी उनकी मेहनत खराब करना, ये सरासर गलत है, और मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मानसी, जिस समय आप अपना भाषण दे रही थी, केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे, उसी समय आपने कहा था कि छात्रा हैं, प्रदेश की महिला हैं, उनके अंदर असुरक्षा का माहौल है, और उसके कुछ देर बाद इस तरीके की घटना घट जाती है। इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, मैं भी यही कह सकती हूँ कि जैसे कि मैंने अपने भाषण में भी बोला था कि हमारी लड़कियाँ जो बहनें हैं वो सुरक्षित नहीं है, हमें उनके लिए प्रयास करना चाहिए। वो हमें राजस्थान सरकार की वो हमारी जिम्मेदारी है कि वो उस पर वो करे, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी कार्य हो पा रहा है। तो मैं ये उनकी हार मानती हूँ कि हमारे इतने बड़े प्रशासन के अंदर भी कोई घुसकर अगर ऐसी घटना कर रहा है तो फिर ये किसकी सबसे बड़ी हार है? राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी हार है। जी हाँ, देखिए, मानसी का भी यही कहना है कि पुलिस का बहुत बड़ा फेल्योर रहा। पुलिस अगर मौके पर मौजूद होती, वो छात्रों की मंशा को भांप जाती, तो इतनी बड़ा यहाँ पर हादसा नहीं होता। लेकिन जो पुलिस है उसने बिल्कुल कहीं ना कहीं कोताही बरती है। उसके बाद के अंदर महारानी कॉलेज के अंदर यह सब मारपीट और तोड़फोड़ देखने को मिली है। जी बिल्कुल ठीक है अनूप।
तस्वीरों में देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर गर्ल्स मौजूद हैं यूनिवर्सिटी में। और जिस तरीके से आपने बताया, जानकारी दी है कि सिंगर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कुछ देर में उनका यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस होनी है और उसी को लेकर तमाम जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उसी बीच इस तरीके का घटनाक्रम जहाँ पर तमाम जो पदाधिकारी थे वो पहुंचे हुए थे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की है जब मंच पर मारपीट हुई, टेबल कुर्सियों को तोड़ दिया गया और उस वक्त मंच पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद थे। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से छात्रों के जो दो गुट थे वो आपस में भिड़ते हैं और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी अध्यक्ष है निर्मल चौधरी, उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है स्टेज पर चढ़ने के दौरान। और पुलिस की इस वक्त बड़ी लापरवाही सामने आई है, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है यहाँ पर, जिस तरीके से सेंधमारी हुई है सुरक्षा व्यवस्था में, क्योंकि मंच पर तमाम जो मंत्री है वो मौजूद है, पदाधिकारी मौजूद है और उनके मौजूदगी में इस तरीके से घटनाक्रम घटित होना, इस तरीके की गतिविधियां, मारपीट होना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था को लेकर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त जब हंगामा बरपा, महारानी कॉलेज में मारपीट हुई, छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन में ये मारपीट हुई। दो छात्रों का जो गुट है वो आपस में भिड़ा। इस दौरान मंच पर तमाम जो गेस्ट थे, खास मेहमान थे, वो मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में इस तरीके से ये मारपीट हुई है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। इसके साथ ही भाजपा के जो प्रमुख वक्ता है रामलाल शर्मा, वो भी यहाँ पर मौजूद थे मंच पर। उनकी मौजूदगी में इस तरीके से मारपीट हुई है और पुलिस व्यवस्था जो है, पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी उसकी पोल खुलती हुई नजर आई। हालांकि इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और मामले को शांत करवाया। हमारे सहयोगी अनूप जो है वो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, तस्वीरें हम यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं जिस तरीके से मारपीट यहाँ पर हुई, तोड़फोड़ हुई मंच पर और जो मुख्य मेहमान यहाँ पर मौजूद थे उनके सामने इस तरीके के कृत्य हुए हैं। कहीं ना कहीं अपने आप में पुलिस की कार्यशैली पर, पुलिस की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई थी उसकी पोल खुलती यहाँ पर नजर आई। जी हाँ, बिल्कुल, पुलिस का यहाँ पर फेल्योर देखने को साफ तौर के ऊपर मिला। जब केंद्रीय मंत्री जैसी शख्सियत जब मंच के ऊपर मौजूद थी उस समय पुलिस बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई थी। छात्रों का एक दल बड़ी संख्या के अंदर महारानी कॉलेज के अंदर प्रवेश कर जाता है और पुलिस को भनक तक नहीं लगती है और वह मंच तक पहुंच जाता है। उसके बाद में जब धक्का मुक्की होती है उसके बाद के अंदर पुलिस यहाँ पर चौकन्नी नजर आती है और जब टेबल कुर्सी सब यहाँ पर तोड़ दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं, मालाएं थी, मूवमेंटो था, सब कुछ यहाँ पर तहस नहस कर दिया जाता है। उसके बाद पुलिस मंच के ऊपर पहुँचती है, छात्रों को समझाती है और उसके बाद भी छात्र हैं वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं होते हैं। और इसी के पहले ही जब निर्मल चौधरी छात्र संघ चुनाव अध्यक्ष पद के ऊपर चुनाव लड़ रहे थे, उसके पहले भी यूनिवर्सिटी गेट के बाहर इन्होंने 2 घंटे तक हंगामा करा था। उस समय के अंदर भी पुलिस को बड़ी संख्या के अंदर लाठीचार्ज करना पड़ा था। उसके बाद तब जाकर के मामला शांत हुआ था। और इसके बाद भी आज जिस तरीके से ये दूसरा घटनाक्रम निर्मल चौधरी द्वारा देखा गया है, इसकी कई छात्राएं वो निंदा कर रही हैं कि हमारा कॉलेज है, छात्राओं का कॉलेज है, छात्रों का यहाँ पर क्या काम है, छात्रों को इस कॉलेज के अंदर नहीं आना चाहिए। निर्मल चौधरी का यहाँ आना गलत है और उनको अब वापस से अपने स्थान के ऊपर जाना चाहिए, कॉलेज परिसर छोड़ देना चाहिए। जी जी, चलिए अनूप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।